उत्तर प्रदेश सरकार की एक ऐसी योजना जो कर रही है बेटियों के जन्म खर्च से लेकर शिक्षा तक की व्यवस्था। हमारे साथ समझिए उत्तर प्रदेश सरकार की ये पूरी योजना और इससे मिलने वाले सभी लाभ। अगर आप भी हैं बेटियों के माँ बाप तो ना हो परेशान, सरकार की ये योजना बढ़ा रही बेटियों के माता पिता की शान। योगी सरकार के द्वारा एक ऐसी योजना चलाई जा रही जो काफी हद तक गरीब परिवारों को हर स्थिति में सहारा देगी। योगी सरकार इस योजना का प्रारंभ कर चुकी है। इस योजना के द्वारा पात्रों को लगभग 25,000 रुपए दिए जाएंगे। इस योजना का लाभ किसको मिलेगा और कब मिलेगा, आप इस योजना के तहत कैसे आवेदन कर सकते हैं, ये सभी जानकारी हम आपको एक एक करके बताएंगे। तो खबर ध्यान से सुनिए और समझिए। दरअसल सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते दिनों बेटियों को बड़ी सौगात देते हुए कहा था कि कन्या सुमंगला योजना के तहत बच्चियों को 25,000 रुपए दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई इस योजना को और सही से बताते हुए योगी ने कहा था कि बेटा और बेटी में कोई भेदभाव न हो, इसके लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत मिलने वाली धनराशि को हमारी सरकार ने बढ़ा दिया है। इसके तहत मिलने वाली 15,000 की राशि को बढ़ाकर हमने 25,000 तक कर दी है। आगे की बात को समझने से पहले ये समझ लीजिए कि कन्या सुमंगला योजना क्या है। इसे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना को 6 फेज में बांटा गया है। सबसे पहला तो यह है कि नवजात बालिकाओं जिनका जन्म 1 अप्रैल 2019 या उसके पश्चात हुआ हो तो उसको 2,001 मुश्त धनराशि दी जाएगी। वहीं इस योजना का दूसरा फेज यह है कि इसमें वो बालिकाएं सम्मिलित होंगी जिन्होंने चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान प्रथम कक्षा में प्रवेश लिया हो और फिर उस बालिका को 2,001 मुश्त धनराशि और दी जाएगी। और इसी योजना के अगले फेज में वो बालिकाएं सम्मिलित की जाएंगी जिन्होंने चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान छठी कक्षा में प्रवेश कर लिया हो। अब बच्चियों को 2,001 मुश्त धनराशि दी जाएगी। इसी योजना का अगला फेज कुछ इस तरह रहेगा कि जिन बच्चियों ने चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान 9वीं कक्षा में प्रवेश लिया हो उन बच्चियों को 3,000 की एक और मुश्त धनराशि दी जाएगी। और इसी तरह जब उन बच्चियों ने जिन्होंने 10वीं और 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करके चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान स्नातक डिग्री या कम से कम 2 वर्षीय डिप्लोमा में प्रवेश लिया हो तब उन बच्चियों को 5,000 की एक मुश्त धनराशि दी जाएगी। अब ऐसे में यह भी समझ लीजिए कि इस योजना का लाभ उन्हें मिलेगा जो उत्तर प्रदेश के निवासी हो तथा उनके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र हो जिसमें राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर पहचान पत्र, विद्युत, टेलीफोन के बिल को शामिल किया गया है। और साथ ही इस तरह के लाभार्थी की पारिवारिक वार्षिक आय अधिकतम 3 लाख रुपए तक होनी चाहिए। इस योजना का लाभ केवल 2 ही बच्चों को मिलेगा। अब ऐसे में आपके मन में प्रश्न उठ रहे होंगे कि अगर आप पहले बच्चे जुड़वा हो जाते हैं तो भी क्या इस योजना का लाभ मिलेगा। इसको लेकर मिली जानकारी के अनुसार किसी महिला को द्वितीय प्रसव से जुड़वा बच्चे होने पर तीसरी संतान के रूप में लड़की को भी लाभ दिया जाएगा। यानी यदि किसी महिला को पहले प्रसव से बालिका है और द्वितीय प्रसव में 2 जुड़वा बालिकाएं ही होती हैं तो केवल ऐसी अवस्था में ही तीनों बालिकाओं को लाभ दिया जाएगा। और यदि किसी परिवार ने अनाथ बालिका को गोद लिया है तो परिवार की जैविक संतानों तथा विधिक रूप में गोद ली गई हो यानी कुल मिलाकर इसे संतान के रूप में स्वीकार किया गया हो तो भी अधिकतम 2 बालिकाओं तक इस योजना का लाभ दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पीडीएन न्यूज।